Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. After a long time guys, मैंने इतनी happily and इतनी ज़्यादा तैयार होकर vlog start करी because today's vlog is going to be really interesting, emotional and fun because आज हम बहुत ज़्यादा fun करने वाले हैं क्योंकि हमारी छोटी मोटी सी गैदरिंग होने वाली है। वो क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें इस ब्लॉग में होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए मुझे चाहिए मेरी मदर। तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं एंड थोड़ा सा ये इमोशनल बात भी होने वाली है, बट आज इस व्लॉग में आप सबके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे जो पिछले आई थिंक 2-3 महीनों से चल रहे हैं। तो वो हम एक ही व्लॉग, और जितना मैं इस व्लॉग को प्रिसाइज कर सकती हूँ आई विल डू इट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं इस चीज़ को ड्रैग करूँ और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करूँ। एंड या बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जितना प्रिसाइज रखूँगी उतना ठीक होगा। एंड इस बात को करने के लिए हमें हमारी मामा की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मदर। आ जाइए। ऐसा लग रहा है गाइज मैं शो होस्ट कर रही हूँ कि मैं अपनी मामा को बुला रही हूँ। हाय हाय, थोड़ा तेज़ बोलिएगा। हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे, और जहाँ से देख रहे हैं हमें दुआओं में अपनी याद रखिएगा सबसे पहले। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन से उससे रिलेटेड है, जिसके जवाब काफ़ी दिनों से हम दे नहीं पा रहे थे और देना नहीं चाहते थे क्योंकि वक्त का इंतज़ार था सही कि सही वक्त आएगा तब हम बात करेंगे। तो हम चाहते तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करके और बहुत सारे व्यूज़ ले सकते थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे लोग अपनी सोशल मीडिया पे आके बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम वो भी कर सकते थे, मगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैमिली में ही होनी चाहिए, तो मैं प्राइवेट ही होनी चाहिए, मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर। लाइक इफ़ योर लाइफ इज़ 99% पब्लिक फॉर यू गाइज, तो 1% हमारी लाइफ प्राइवेट भी होनी चाहिए। हाँ, तो वैसे तो हम आप लोग भी हमारी फैमिली हैं, आप लोगों को हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं, शामिल करें। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमारी खुशियों में शामिल रहें। दुख हम अकेले झेलने के लिए काफ़ी हैं और झेल रहे हैं, वो भी हम आपसे इंशाल्लाह जर्नी अपनी शेयर करेंगे करीब। कुछ चीज़ों से जो गुजर रहे हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ आपको वो भी पता चलेगा। मगर फ़िलहाल जो अभी मैं यहाँ आपके सामने आई हूँ, मेरे लिए और एक माँ रिलेट कर सकती है मुझसे, उनके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था। सबसे पहले जो बड़ा डिसीजन था वो अरबाज़ को समझाना था इस चीज़ में। पहले मैं बात कर रही हूँ अपनी बेटे की और बहू की, और इज़्नाइन अरबाज़ जी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि बिकॉज आप सब हाँ कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है उसके बेटे को खुद से दूर करना। yeah. ये मैं अब समझ पाई हूँ जब मैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ। शायद मैं पहले नहीं समझ पा रही थी इस बात को, because we didn't expect these things to happen ना? मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी अरबाज इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी और वो अपनी फैमिली उनकी आ जाएगी और बन जाएगी। तो मुझे जो सही लगा, हमें बल्कि हम सब का डिसीजन था कि अब ये डिसीजन ले लिया जाए। So हम बात क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, because you guys were asking a lot of questions about के are they divorced, like my sister-in-law और मेरा ब्रदर आर डिवोर्स। भाभी कहाँ रहती हैं, भाभी घर पे क्यों नहीं रहती, बहुत सारे सवाल। अलाया क्यों नहीं है, पहले तो आप लोगों के साथ बहुत दिख रही थी, भाभी के साथ वीडियोस क्यों नहीं बनाती, फलाना धमाका। लोग जितने मुंह उतनी बातें, और लोगों को हकीकत तो कुछ पता नहीं है किन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, क्या चीज़ें हमने झेली हैं, क्या चीज़ें हमने देखी हैं, वो सिर्फ हम और हमारा अल्लाह जानता है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट दे आर नाउ सेपरेटेड फ्रॉम अस, बट दैट डजंट मीन कि हमारे दिल, हमारी लाइक मोहब्बत उनसे कम हो गई है या फिर हम बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। नहीं गाइस, वो हमारे घर में आते हैं, हम उनके घर में जाते हैं। दे आर वेलकम टू अस एंड वी आर वेलकम टू देम। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग की कोई बीफ चल रही है या फिर हम दोनों की कोई लड़ाई चल रही है। हाँ, होती हैं, हर खानदान में हर जगह लड़ाइयाँ झगड़े भी चलते हैं, बातें भी होती हैं, बहुत कुछ हुआ भी बीच में और सॉर्ट आउट हो गया है। वो कोशिश की है कि हम वो सॉर्ट आउट करें और उसी बीच में हमने उनको सेपरेट कर दिया है ताकि वो अपने मसले, अपनी चीज़ें जो भी हैं वो अपनी खुद निपटाएं, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए उनको स्पेस दिया जाए। तो मैंने ये कोशिश की, आई होप कि जो माएँ हैं वो समझ सकती हैं। बहुत मुश्किल डिसीजन था, दिल पे बहुत ज़्यादा पत्थर रखना पड़ा एज अ मदर मुझे, और मगर दूर तो नहीं है, मगर फिर भी एक होता है ना कि आपका बच्चा बचपन से आप माँ के साथ रह रहा होता है, मगर जब वो अपनी फैमिली उसकी बन जाती है तो फिर माँ उसको
उनके हवाले कर देती हूँ। तो मैंने अल्लाह के साथ साथ उनकी बीवी के हवाले उन्हें कर दिया है और आज हम सब जाने वाले हैं उनके घर। Yes. तो आप हमारे साथ जाएंगे। They have सब बात बताने का they have been shifted since I think 1-2 weeks and उसके बाद जब जब सेट हो गया मैं आपको बीच में डालती रहूंगी कि वो जब शिफ्टिंग चल रही थी तो अब जब वो decided to have an barbecue party at their house because हमने काफ़ी टाइम से एक barbecue party and full gathering हमारी पूरे भाई बहन पूरे अपने घर की नहीं रखी so yeah we're going there। तो बात रही उसकी कि मैं अलाया से सिर्फ कंटेंट मतलब she is just a content नहीं guys, she is my भतीजी, she is my heart, मेरा कलेजा आपसे शेयर कर रहे हैं। That's it। इतने अरसे में देख लिया आपने कोई कंटेंट नहीं डाला, कोई कंटेंट इतनी दफा मिलने आई और हमारे पास ही रहती है, डेली आती है, रुकी भी है पर फिर भी हमने व्लॉग नहीं बनाया। वो टाइम था कि हमारे पास एक बच्चा आया था ईमान, 14 साल बाद हमारे घर में कोई बच्चा आया लाइक मेरे बाद अरसल तो बड़े हो गए माशाल्लाह। अब ये थी कि हमारे पास बच्चा कोई आया था, अरसल भी वैसे तो क्योंकि हमारे पास नहीं रहते अपने दादा दादी के पास थे, तो अब हमारे पास आई थी एक छोटी सी खुशी जिसको हम शेयर करते थे और आप लोगों से बांटते थे। तो वो हमारे लिए कंटेंट नहीं है वो नहीं हो सकता आप उसे कंटेंट की जगह शायद अगर मेमोरी समझ के लेते तो वो हमारी खुशियाँ थी जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे आप लोगों के साथ। तो खैर आप लोग कुछ भी समझे, हमने जो क्लियर करना था वो कर दिया है। तो अब खुशी खुशी हम जाते हैं अपने बेटे के घर जहाँ रखी है बारबेक्यू पार्टी। तो आज आप हमारे साथ चलिएगा और हमारी खुशियों में शरीक होइएगा और हमें बहुत सारी दुआएं दीजिएगा और उनको भी बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। We are happy अपनी नई जिंदगी में खुश रहें। And guys, now we're happy and on a good terms with them, not beef, no anything. हमने खुशी खुशी उनको अलग किया है ताकि खुशी खुशी अलग किया है, मिले हैं, खाना साथ खाया है, so it doesn't matter। ये सारी बातें मुझे दोबारा रिपीट ना करनी पड़े तो गाइस सुधर जाओ और आइंदा की बात से मुझसे कुछ ऐसा मत पूछना। एनीवेज चलो तैयार हो गई है गाइस, दिस इज माय कुर्ती एंड दिस इज माय हेयर एंड माय क्यूट लिटिल छोटू सा हल्का सा मेकअप छोटा सा गिफ्ट है जो मैंने दिया है। ये से दिया है, देखिए गिफ्ट की कोई कीमत नहीं गाइस यहाँ से दिया है, यहाँ से एक हमने उसके लिए रखा हुआ है किडनी टचिंग गिफ्ट है गाइस, वो किडनी टचिंग गिफ्ट है एक्चुअली क्योंकि अम्मा सोचे आई एम सच अ क्यूट छोटी सी पुप्पो राइट। तो जब मैं क्यूट छोटी सी पुप्पो उसको गिफ्ट देती हुई कितनी अच्छी लगेगी। तो या आई एम सो मच एक्साइटेड। वैसे अभी अलाया को पता भी नहीं होगा कि मैं उसे क्या गिफ्ट दे रही हूँ बट ओके इलाया जब बड़ी होगी तो फिर ये ब्लॉग देखेगी, हम कहेंगे इलाया आइए और देखिए कि आपकी पुप्पो ने पुप्पू ने आपकी What the heck is this आपकी मम्मा ने आपको क्या गिफ्ट दिया। इनकी दादो छठी जब की थी हमने उसमें भी देख लिया होगा कि किस तरह से हमने सेलिब्रेट की थी। बड़ा मजा आया था। आगे भी इंशाल्लाह खुशियों में अल्लाह ताला सबको साथ रखे आमीन और जिंदगियां दे सब बच्चों को और सबकी मामताओं को अल्लाह ठंडा रखे। जिसके बच्चे जहाँ हैं अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, माओ को भी खुश रखे, बच्चों को भी खुश रखे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये तो था छोटा मोटा इंट्रो एंड हमारी सारी बातें क्लियर हो गई हूँ। तो अब हम लोग जाने लगे हैं भैया के घर से। लेट्स गो। वी आर नॉट लेट बट ओके वी आर ऑन टाइम। ओके पहली दफ़ा ऐसा होगा कि हम किसी टाइम में हैं और ये लास्ट गैदरिंग जब हुई थी जब अलाया होने वाली थी, मतलब उसी दिन हम हॉस्पिटल गए थे और अलाया हो गई थी। तो ये लास्ट गैदरिंग हमारी आप ही के घर हुई थी। तो अब होने जा रही है उनके घर। लाइक अब मेरे दो घर हो गए, नो मेरे तीन घर हो गए। एक मेरा अपना घर, एक मेरी बहन का घर और एक मेरे भाई का घर। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि एक माँ के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन होता है ये, मगर ये डिसीजन मुझे लेना पड़ा और मैंने अपने बच्चे को खुद से अलग कर दिया सिर्फ उनकी खुशी के लिए और अपने मेंटल पीस के लिए, क्योंकि मेंटल पीस से ज़रूरी कुछ नहीं। गाइस बिरयानी बन के रेडी है एंड इसमें से इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही है और इतनी सारी बनी है गाइस आज बिरयानी। मतलब मम्मा मैंने कहा खाओ भर के बिरयानी है। तो अब बस मिक्स हो रही है, यमी यमी। एंड प्लेट दो अब इस इनको यहाँ से प्लेट निकालते हैं एंड ये लम्हा यहाँ से मम्मा निकाल के देती है। ओह माय गुडनेस, ये लेग पीस किसका है भाई? बाबा। वाओ लगर बाबा आपके पास मेरी ड्रीम बोटी आ गई। बस इन लोगों की घर में शिफ्टिंग चल रही थी और मैंने बिरयानी बनाई थी और सब खा रहे थे मज़े से, क्योंकि इनके घर पे शिफ्टिंग चल रही थी तो ये लोग यहाँ आ जाते थे सोने के लिए। खैर मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं ख़ुद से अपने बेटे को अलग कर दूँगी या वो अलग हो जाएंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनकी वजह से ये डिसीज़न मुझे लेना पड़ा। और माँ बाप तो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी औलाद जहाँ रहे खुश रहे। मेरी भी यही दुआ है। The next day. तो गाइस नेक्स्ट डे और मैंने अपने लिए अभी कॉफ़ी ऑर्डर की है
यहाँ से ब्रू से एवरी स्लिप एंड ब्रू से बड़ी ही कोई मज़े की कॉफ़ी है। मैंने इनकी पहली दफ़ा कॉफ़ी ट्राई की है एंड इट्स सो गुड। हलवा पूरी भी आ चुकी है, सो ये भी हमने ऑर्डर सो रही है और हम पी रहे हैं मैंगो शेक पी रहे हैं गाइस। चलिए लेटे हुए इलाया सो गई है मालिश वालिश करा के माशाल्लाह से। जल्दी है। अलाया जो है वो नहा कर सो चुकी है मैडम, एंड यहाँ पर मैं खा रही हूँ कुरकुरे एंड लेस। बाकी सब रख देंगे और मेरे पास अभी भी पैसे हैं जी। इधर आए इधर। भाई ये सब तो कहते हैं ना कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं होता, क्रंची होता है वो। यस ब्रो, बातें नहीं सुना करो ऐसे लोगों की। तुम्हारी आनी भी बहुत खाती है, तुम भी खाओ ये सारी चीज़ें, कुछ नहीं होता। अरे मैंने तो तुम्हें क्या खाना है? कुछ खाना है इसमें से? मैं तो कुरकुरे सब खा लूंगा मैं तो। कुरकुरे खाते हो तुम? कुरकुरे भी ओए आराम से भाई। इतनी क्यूट सी इसने स्कर्ट पहना है विद बेज कलर की शर्ट। ओए मेरा बाबू, ये देखो इसने इतने प्यार से स्कर्ट पहना है। मेरी बच्चियां ने देखिए गाइस इसका पूरा आउटफिट इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है इसका आउटफिट। ये आउटफिट आप ही लाई थी। एक मिनट, ये आउटफिट इन्होंने पहना है तो अच्छा लग रहा है, हाँ, वैसे अच्छा नहीं था। सही कह रही ये है। हमारी लाया ने पहना है तो अच्छा लग रहा है। सारे एक्साइटेड हुए हैं, जा रही हैं मैडम, दोबारा से फिर आएंगी इंशाल्लाह। घर का सामान खुद फैला हुआ है, शिफ्टिंग चल रही है। बहुत कहाँ है आपकी भाभी? ये रही हैं, आ गई हैं और अब जा रही हैं घर अपने अलाया को लेके, और फिर इंशाल्लाह अलाया दोबारा आएंगी। तो ये जा रही हैं। तो आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हैं भाई भाभी गए, तो आ गई, ये आ गई भाई। अपना सामान लीजिए और अब्बा ये रहे सदके उतार रही है, सदका उतार रहे हैं भाई, सदका उतार रहे हैं। हमारा दोनों पप्पो ने मिलके बच्ची का कह रही है भाई हमारी बच्ची जा रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये डिसीजन हमने सबने मिलके ही लिया है। और अब आप क्या कहेंगी इसमें? भाई सबसे पहले तो मैं ही थी ये बोलने हाँ। वाली, आप लोगों को कन्विंस करने हाँ। वाली। मैं खुद भी जाहिर सी बात है अलग रहती हूँ, लेकिन हमारा कुछ और सिलसिला था, हमारे अलग होने के पीछे कोई और जर्नी थी। हमारा घर वगैरह सेल आउट हो गया था, हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने खुद ही सबको सेपरेट कर दिया था, और बहुत रोज हो गए हम तो अलग हुए थे। हम तो वो वाले बच्चे थे होना नहीं चाह रहे थे, जो होना नहीं चाह रहे थे, कि हमें पता था कि अलग होना है बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों के लिए बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपको बहुत उठानी। ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। लेकिन एक तरीके से अच्छा भी है कि इंसान जब अपना घर में रहता है तो लड़की भी हाँ, लड़का भी जिम्मेदार हो जाते हैं डीप डाउन। ये मुझे थोड़ा सा जाहिर सी बात है लगेगा कि यार कभी हम यहाँ आएंगे तो भैया नहीं होगा, उसका एक अलग घर होगा, लेकिन वो सिर्फ शुरू के दिनों में लगेगा, उसके बाद अलग हो जाएगा। अब तुम्हारे लिए ही हो जाएगा, भाई का घर भी है, चलो वहाँ भी जा सकते हैं, भाई के घर भी जा सकते हैं। दो घर हो गए, एक आपके के एक भैया का। तो हाँ। लेकिन ये माँ बाप की ज़िंदगी में रहते हुए जब तक माँ बाप हयात होते हैं तो तब तक माँ बाप का घर होता है, उसके बाद भाई का घर होता है। लेकिन हमारे अभी से ही ये है कि अब हमारे दो घर हो गए हैं। उसकी वाइफ को भी बात ये हेल्दी प्राइवेसी मेरे पेरेंट्स भी डिजर्व करते हैं और वो लोग भी डिजर्व करते हैं। तो ये है कि ये एक अच्छा डिसीजन है अगर रिश्तों को मर्यादा में रह के लेके चलना आता हो, क्योंकि मैं खुद लेके चल रही हूँ अपने इन-लॉज को, अपने घर को। तो आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन है। कोई लड़ाई नहीं है, आप लोग क्या कहेंगे? कोई लड़ाई नहीं है हमारी, हम सब एक ही थे, एक हाँ। ही हैं, एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये एक ऐसा डिसीजन है जो सही वक्त पे सही टाइम पे सबके लिए अच्छा है। ये अपनी राय दें कमेंट सेक्शन हाँ। में कि आप लोग इस डिसीजन से कितना एग्री करते हैं और कितना नहीं। यंग है जैसे हमारे माँ बाप माशाल्लाह यंग है, आपके सामने माशाल्लाह एनर्जेटिक है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और वो लोग ऐसे ही रहे, मैं उनको ऐसे ही देखना चाहती हूँ। तो बस मैं तो मम्मा को जिम भी लेके जाऊँगी अब। हाँ, अब तो हम लोग इंशाल्लाह साथ जिम जाया करेंगे। अब रूटीन में आ जाऊंगी मैं जरा थोड़ी। वेट लॉस टिकटॉक पे आके भाई मैं तो आज कोमल को बोल दिया, तो अब मैं ये अपनी मम्मा को भी ऐसा करूँगी इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा हाँ। निकलेंगी ना माइंड सेट से, तो ये अपने आप को फोकस करें, क्योंकि मम्मा ने सबसे ज्यादा डाइट की है अपनी। हाँ, हम जब बिल्कुल छोटे की है। थे, तो मैंने तो बल्कि सीखा ही अपनी हाई माँ से। प्रोटीन डाइट की थी मैंने भाई। डाइटिंग करना, ख्याल रखना। और मम्मा का वेट 62 था हाँ। after 2 मतलब जब 3 तुम weeks। बड़ी थी बहुत। हम बहुत ईमान जितने बड़े थे। हाँ तो मम्मा बहुत स्मार्ट थी, जैसे मैं अभी हाँ। इतनी थी जब हम बड़े थे, लाइक हाँ माशाल्लाह से भाई। मेरी मुन्नी देखे कैसे खेल रही है पप्पो के साथ, अपने पप्पो के साथ बतियाँ कर लिए, दादा के साथ बातें कर लिए। मेरी मुन्नी को मेरी आवाज़ आ रही है ना, कह रही है हाथ हटाओ, तस्वीर क्यों नहीं आ रही। मेरी मुन्नी अपने नए घर से आई है मिलने के लिए,
इनकी शिफ्टिंग हो गई है गाइस। इंशाल्लाह अनकरीब फिर मैं आपको दिखाऊंगी, जब वहाँ जाएंगे दावत होगी फिर हम आपको विज़िट कराएंगे। माशाल्लाह पूरे घर का बहुत ज़बरदस्त घर सेट कर लिया है। माँ बापों को और क्या चाहिए। हाँ तकलीफ़ होती है मगर चलें, बच्चे रोज़ मिलने आ जाते हैं, देख के खुश हो जाते हैं। तो जहाँ रहें खुश रहें बच्चे।